वो कन्यादान, इस कन्या ने देखो आपका वंश भी बढ़ाना है। सबको जो है अच्छी बहू तो चाहिए, लेकिन कन्या किसी को नहीं चाहिए महाराज, लड़की नहीं चाहिए, बहू अच्छी चाहिए। अरे जब कन्या को मार दोगे तो बहू कहां से आएगी? और बुरा मत मानिएगा, इसमें सबसे ज्यादा आप कटु सत्य है, आप लोग जो है बुरा मत मानना इस बात को, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर उस कन्या का सबसे ज्यादा बुरा करने वाला है तो वो कोई और नहीं, या तो किसी की माँ है या तो किसी की सास है। माँ चाहती है कि मेरे को अच्छी बहू मिले और लड़की को भेज रखा है दूसरे परिवार में, और वहां क्या कि बेटा अगर कोई परेशानी हुई तो वापस आ जाना। अपनी बेटी को भी तो वैसे बना के भेजो ना। इसलिए 9 कन्याएं हुई महाराज मनु महाराज की। अब मनु महाराज जाने लग गए तो तभी देवहूति माता ने रोका कि महाराज कैसे जा सकते हो, भगवान ने स्वयं कपिल बेटे के रूप में आने को कहा है। तो कालांतर में इनके यहाँ सुंदर इनका पुत्र हुआ, और यही पुत्र कोई और नहीं स्वयं भगवान ही प्रकट हुए कपिल देव रूप में। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। अब तो जो है मनु महाराज ने जैसे ही भगवान आए अपनी तपस्या के लिए चले गए। इधर एक दिन माता देवहूति और कपिल मुनि बैठे हुए और आपस में चर्चा चल रही है। क्या चर्चा हो रही है महाराज? चर्चा ये हो रही है कि माता कह रही, देवहूति माता, कि मैंने सुना कि तुम भगवान हो। अब मुझे एक बात बताओ कि जितना भोग मैंने इस संसार में किया है शायद ही किसी ने किया होगा। पहले तो मैं स्वयं मनु महाराज की पुत्री राजकुमारी के रूप में रही, उसके बाद मुझे एक पति भी मिले तो परम तपस्वी पति मिले जहां कोई किसी बात की कमी नहीं। उसके बाद स्वयं मतलब ऐसा ऐश्वर्य किसी ने ही भोगा होगा जितना ऐश्वर्य मैंने भोगा। इसके बाद आप स्वयं भगवान रूप में अवतार रूप में मेरे पास आए, स्वयं भगवान आप हैं। इसके बाद भी मेरा मन अप्रसन्न क्यों है, अभी भी आसक्ति क्यों है? अब देखिए कितनी बड़ी है ये माया भगवान की, है ना, कि स्वयं भी आ गए लेकिन तब भी जो है माया हटने का नाम नहीं लेती महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो तब क्या कहा कि कपिल देव भगवान ने आज मैया देवहूति को सुंदर ज्ञान दिया कि मैया सबसे पहले तो इस शरीर को समझो कि ये शरीर है क्या। बोले कललम त्वेक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु कर कंधु पश्चेन्दम वा तथा परम। ये शरीर जब निर्माण होता है, पहले ध्यान से सुनेंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब ये शरीर निर्माण होता है महाराज, तो जब पुरुष और स्त्री का जो रज है उससे बोले पहले दिन में ये उदर में कण रूप में आता है, और 5वें दिन में यही स्त्री के उदर में बोला एक रूप बन जाता है। 10वें दिन में 5वें दिन में क्या होता है, बोला बुद्ध रूप बन जाता है। और 10वां दिन जब होता है तो वही जो है वो बेर के रूप में बन जाता है महाराज। और 1 महीने में इसी बेर से सिर सबसे पहले जो हमारा होता है सिर बनता है। दूसरे महीने में हाथ पांव आदि अंग बनते हैं। तीसरे महीने में नख रोम अस्थि और चिन्ह बनता है कि स्त्री है या पुरुष है तीसरे महीने में। और चौथे महीने में महाराज बोले चौथे महीनों में बोले 7 धातुएं मांस आदि इस पर और पूरा शरीर बन जाता है। अब 5वां जब महीना लगता है तो इस शरीर को भूख प्यास लगना शुरू होता है महाराज 5वें महीने में। और 6वां महीना जब लगता है तो ये झिल्ली से लिपटकर दाहिनी कोख में चला जाता है। जब कहते हैं ना कि बच्चे ने लात मारी
साधारण भाषा में कहते हैं कि गर्भ में बच्चे ने लात मारी। ये लात नहीं, वो दाहिनी कोख में जाता है महाराज, और उसके बाद जो कुछ भी माता खाती है ना, तो वो सब उसको, उस बच्चे को पुष्ट करता है। लेकिन वो जो है झिल्ली से जब दाहिनी कोख की तरफ गिरता है तो वो मलमूत्र की नदी है महाराज। इसको 28वां नरक बता गया है माता के गर्भ को। ठीक है, अब इसमें उस बच्चे को क्या करते हैं कि भूखे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसके अंगों को काटते हैं, उस बच्चे को इससे पीड़ा होती है महाराज। अब माता ने जो कुछ खाया, कड़वा, तीखा, गरम, रूखा, खट्टा, जो कुछ भी खाया, उससे उस बच्चे को बड़ी पीड़ा होती है। इसीलिए कहते हैं कि माता को भोजन वैसा करना चाहिए। इन सब चीजों को क्यों, उस बच्चे को पीड़ा होती है इन सब चीजों से। वह पिंजड़े में ऐसे रहता है, दाहिनी कोख में ऐसे रहता है, बोले जैसे पंछी पिंजड़े में रहता है ना, वहां से चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे वो बच्चा रहता है। तो तभी उसे अपने करोड़ों जन्मों का स्मरण होता है महाराज, पुराने जन्मों का, कि मैंने पहले क्या किया, पहले क्या किया। और उसके बाद भगवान की कृपा से उसके अंदर ज्ञान शक्ति आती है, और ज्ञान शक्ति के कारण वो कहता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकाल। मैं बाहर जाकर जितने भी मैंने पूर्व जन्म में कुकर्म किए हैं उन सब का प्रायश्चित करूंगा, और भगवान तेरा ही स्मरण करूंगा। अब 9वें मास में वो बच्चा जन्म लेता, और जन्म लेते ही दादी कहती मेरी गोदी में दो, दादाजी कहते हैं मेरे गोदी में दो, माँ कहती है मेरे पास लाओ, बुआ कहती है मेरे पास लाओ, और वो माया में गिर जाता है महाराज। वो भूल जाता है कि मैं यहाँ क्यों आया था, और पूरे जीवन पर्यंत वो ये नहीं समझ पाता कि गर्भ में उसने भगवान से वादा क्या किया था। तो माता को समझा रहे हैं, देवी होती माता को, कि ये मन जो है ना, ये मन ही सबसे पहले सब चीजों की जड़ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षकम। मन ही है बोले जो मनुष्य का बंधन का भी और मोक्ष का भी कारण है। माता, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम संतों का संग करो। बोले मुझे संतों की संग करूं मैं, लेकिन उनकी जो है पहचान क्या है संतों की? तो तब बताया तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषण। बोले संत मिलेंगे तो संत कैसे होंगे? बोले तितिक्षवा, सहनशील। संतों की जो परिभाषा है वो ये है कि संत हमेशा सहनशील होते हैं। पहला है ना, आजकल तो देखिए ना कि संतों को गालियां भी पड़ती है। जो कई संत ऐसे आते हैं, देखो शहर और गांव में कितना अंतर है। शहर और गांव में, शहर में कोई संत आ गया तो कई लोग उसको भिखारी समझते हैं, और गांव में वही संत चला गया तो उसको भगवान समझते हैं महाराज। कितना अंतर हो गया हमारे पास, है ना। तो संतों को गालियां भी पड़ती है, लेकिन बोले खोद खाद धरती सही काटकूट बन राय, कुटिल वचन साधु सही सबसे सहा न जाए। सबसे ज्यादा कुटिल वचन अगर कोई सहता है तो वो साधु सहता है। यहाँ तक कि साधुओं के तो आजकल बड़े बड़े उपयोग भी है महाराज। उपयोग कैसे हैं? एक सेठ जी थे, सेठ जी ने क्या किया, उन्होंने एक गुरु धारण किए, संत महाराज के पास गए। संत महाराज एक अपनी एक फोटो दे दो महाराज। बोले फोटो? बोले हाँ जी। बोले क्या करोगे फोटो का? अच्छा पूजन करना होगा ना। नहीं 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 महाराज, पूजन नहीं करना, तो घर में रखने के लिए चाहिए। नहीं 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 महाराज, घर में नहीं, दुकान के लिए चाहिए। दुकान के लिए क्यों चाहिए? बोले महाराज आप तो जानते हैं कि दुकानदारी करने में सबसे ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने के लिए आपकी फोटो चाहिए। सामान बेचेंगे ना, तो सामान में क्या कहना है कि ये सामान इतने का है, हमारे गुरुजी की कसम। तो बोले संतों के ऐसे प्रयोग भी हैं। एक जगह तो ऐसा भी हुआ, संतों के प्रयोग देखिए ना आप, कि
एक संत महाराज जो है ऋषिकेश में आए। ऋषिकेश में तो दूर देखा कि एक मैया अपने छोटे बच्चे को क्या कर रही है, चुप कराने की कोशिश कर रही है। तभी उसका पति आया, दौड़ दौड़ के महाराज के चरणों में पड़ गया। अब महाराज ने सोचा कि बड़ी परम भक्त है, चरणों में पड़ गया ना। तभी देखा कि महाराज वो चरणों में इसलिए पड़ा है कि उसकी मैया वहां से कह रही है कि चुप हो जा, नहीं तो बाबा ले जाएगा, देख पकड़ के रखा है। ये भी प्रयोग है संतों के। लेकिन खोद खाद थत्ती सही, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सही, सबसे सहा न जाए। सबसे नहीं सहा जाता महाराज। जो संतों में है, जो संतों ने त्याग किया है, वो आप कर नहीं सकते। संतों ने अपने इंद्रियों का त्याग, 10 इंद्रियों का दमन किया है महाराज। संत ऐसे नहीं बनता कोई। किसी के अभी देखिए, ये आंखें हैं, ये आंखों का जो कार्य है देखना है, ये अच्छा बुरा दोनों देख सकते हैं। लेकिन संत के लिए नियम है, ब्राह्मण के लिए नियम है कि वो सभी ऐसे नहीं, किसी को किस दृष्टि से देखना है, ये भी संतों से सीखिए। संत सबको समभाव से देखते हैं। तो आंखों का भी जिनका सही प्रयोग, कान का सही प्रयोग, जिह्वा का सही प्रयोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड्विकारों का सही प्रयोग जिनके जीवन में हो, वही संत है महाराज। दूसरा बोले कारुणिका। संतों के लक्षण क्या है? बोले जो करुणामयी हो, इनके अंदर दया बहुत होती है। संत एकदम से अगर क्रोधी, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाते और क्षण में तुष्ट भी हो जाते हैं, फिर खुश भी हो जाते हैं महाराज। और किसी पे तो ऐसे हैं कि संत ऐसे होते हैं, बोले कि अगर दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संतों का हृदय तो ऐसा होता है महाराज, बोले जैसे मक्खन होता है, मक्खन तुरंत पिघल जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य की कमाई, संतन संग करे पुण्य की कमाई। संतन संग करे पुण्य की कमाई, संतन संग करे पुण्य की कमाई। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। बोले संतन की, सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। आप लोग जयकारा जोर से लगाएं, थोड़ा मुझे लगे कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। तो बोले जिनके अंदर करुणा हो ऐसे संत होते हैं। और सुहृदा सर्वदेही नाम, जिन सुहृदा सर्वदेही नाम अर्थात जो सभी देहधारियों में राम का दर्शन करे महाराज। सभी देहधारियों में भगवान का ही दर्शन करे। नामदेव सुना है आपने? नामदेव संत एक महाराज नामदेव नाम, इतने बड़े संत थे कि देखिए प्रत्येक जीव जगत में बोले
सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक में सिया राम के दर्शन, भगवान के ही, ठाकुर जी के, विठल के ही दर्शन करते थे सब में। विठल 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 विठल, बस यही जिनके जीवन में है। तो नामदेव जी एक दिन रोटी बना रहे थे महाराज, रोटी बनाई और अंदर गए, जैसे ही घी गरम करने सोचा रोटियों पे घी गरम करे, तभी एक कुत्ता आ गया महाराज, और कुत्ता वो रोटी लेकर चल दिया। अब कुत्ता जैसे ही रोटी लेके चल दिया तो नामदेव जी ने देखा, नामदेव जी ने क्या किया कि वो घी का कटोरा उठाया और कुत्ते के पीछे पीछे, अरे रोटी खानी है तो ऐसे मत खाओ, रोटी को खाना है तो पहले मुझे इस पे घी लगाने दो, उस कुत्ते के लिए। दौड़ते रहे पीछे। तो आप देखिए कि ऐसी भक्ति इनके अंदर की उस कुत्ते में ही स्वयं विठल भगवान प्रकट हो गए। बोले विठल भगवान की। तो कहने का अर्थ है कि जो सभी देहधारियों में ही भगवान का दर्शन करे, इसलिए उस कुत्ते में ही जब भगवान विठल प्रकट हो सकते हैं तो सकल जगत राममय जानिए। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव जगत में प्रत्येक को क्या समझो, राम का ही समझो। जब राम का ही समझोगे तो दुख नहीं होगे महाराज, न लड़ाई होगी। शत्रु कौन है? शत्रु हमारे अंदर ही है, शत्रु बाहर नहीं होता महाराज, है ना। अभी देखो क्रोध की वृत्ति है। क्रोध एक ऐसा है कि जो अपने होता दूसरे के लिए लेकिन शरीर का नुकसान अपना कराता है, उसको क्रोध कहते हैं। बोले दूसरे के लिए क्रोध है और नुकसान किसका? अपना, उसको क्रोध कहते हैं। ये अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये वृत्तियां हैं, ये विकार है, यही हमारे क्या है? शत्रु है। अब इन शत्रुओं को जीत लो तो आपको बाहर कोई शत्रु नजर ही नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति में राम का दर्शन करो। आपका अगर किसी से विरोध होता है तो सोचो कि इसमें भी राम है। अगर उसमें भी राम देखोगे तो उससे शत्रुता होगी नहीं महाराज। तो सभी देहधारियों में जो भगवान का दर्शन करे, बोले मैया ऐसे संतों का संग करो। संतों का संग करने के बाद ही तुम प्रभु तक जा सकती हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों को छोड़कर बस भगवान कहते मेरी शरण हो जा। तो बहुत प्रकार से देवहूति माता को ज्ञान दिया। ज्ञान पाकर देवहूति माता जल रूप में परिणित हुई और कपिल भगवान आकर सागर के मध्य विराजमान हो गए, और जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। चतुर्थ स्कंद में कथा आती है कि मनु महाराज की जो छोटी, सबसे छोटी बिटिया थी, सबसे छोटी पुत्री थी, उनका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? प्रजापति दक्ष के साथ में विवाह हुआ। अब दक्ष की 16 कन्याएं हुई महाराज। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई और जो 14वीं कन्या है वो अग्निदेव को ब्याही गई। इसीलिए आप जब हवन करते हैं तो उसमें स्वाहा स्वाहा कहते हैं। इसीलिए हम पंडित जी कहते भी कि स्वाहा कहो, क्योंकि आहुति तभी लगेगी जब स्वाहा कहोगे, क्योंकि स्वाहा किसकी पत्नी है? अग्निदेव की पत्नी है महाराज। और 15वीं जो कन्या है वो पितरों को ब्याही गई। इसीलिए जब तर्पण करते हैं तो वहां कहते हैं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। तो स्वधा जो है ये 15वीं कन्या जो थी ये पितरों को ब्याही गई, और जो 16वीं सबसे छोटी कन्या थी वो थी माँ भगवती सती। बोली सती मैया की जय हो। और सती मैया का विवाह किसके साथ में हुआ? सती मैया का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ में। शंकर कौन? जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है
मुन्नों की मान बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो बड़े से निराले हैं मेरे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय हो। पास न कौड़ी रखते भोले भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते भोले भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में भोले रहते हैं खुद वीरानों में। सब रहते हैं घरों में भोले खुद रहते हैं वीरानों में। और क्या करते हैं? पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले बाबा मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। दो तरस त्रिपुरारी मैं तो राहों में पलके बिछाए। दो तरस त्रिपुरारी मैं तो बैठा हूँ पल के बिछाए। आ जाओ आप प्रभु, आ जाओ आप प्रभु, तेरी महिमा गाए हैं मेरे भोले बाबा। तेरी महिमा गाए हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुन्नों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान के साथ में सुंदर सती मैया का विवाह हुआ। शंकर कौन है? बोले शम करोति कल्याणम इति शंकरा। जो सबका कल्याण करने वाला है वही शंकर है। लेकिन महाराज सती मैया का जब से विवाह हुआ इनकी संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई महाराज। तो संतान न होने का कारण क्या माना? सती मैया सोचती है कि कहीं न कहीं शंकर भगवान जो है उनके पिता से अप्रसन्न है। क्यों है? क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, सभी को बुलाया, लेकिन उस यज्ञ में जब सब बैठे थे तभी प्रजापति आया, दरबार में आया, और दरबार में सब खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े नहीं हुए महाराज।
अब ये जो है दक्ष क्या है, बोले नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाई। ऐसा कोई जन्माई नहीं है इस धरती में जिसको प्रभुता मिलने के बाद, जो बड़ा बनने के बाद इसको मद न हुआ। वो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय सच्चे दरबार की जय माँ के प्यार की जय फटे अखबार की जय। मैं देखना चाहता हूँ ना आप लोगों का ध्यान है कि नहीं। तो बोले नहीं को असम जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाई। ऐसा कोई हुआ नहीं इस धरती में जिसको प्रभुता मिलने के बाद, जो बड़ा बनने के बाद जिसको अहंकार न आया हो, अभिमान न आया हो। ऐसे ही है दक्ष प्रजापति। जब ये प्रजापति था तब इसे अभिमान नहीं था, लेकिन दक्ष को जब तक दक्ष था तब तक अभिमान, लेकिन प्रजापति बनने के बाद अभिमान आ गया महाराज। इसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो नहीं उठे, मेरे पिता हैं, और पिता नहीं उठे तो चलिए कोई बात नहीं। विष्णु मेरे दादा हैं, ये नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन शंकर मेरा जमाता है, अब जमाता को तो ससुर के लिए उठना चाहिए था। और शंकर भगवान तो कैसे हैं, शंकर भगवान तो अपने ध्यान में थे, पता ही नहीं चला कब दक्ष आया। वो तो अपने राम 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 में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस नित्य जो सुमिरन करते रहते हैं वो हैं शंकर भगवान। तो शंकर भगवान जब नहीं उठे तो दक्ष ने सोचा कि ये मेरा अपमान है, और इसको अपमान समझ के आज शंकर भगवान को भला बुरा कहना शुरू किया। तो शंकर भगवान वहां से उठकर चल दिए। तो दक्ष ने इसका ये अपमान समझा। जब इनकी संतान नहीं हुई तो एक दिन क्या हुआ, इसी दक्ष ने दोबारा एक यज्ञ रखा कनखल में। अब यज्ञ रखा तो यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन शंकर और सती को नहीं बुलाया। इनका अपमान करना चाहता था दक्ष, इसलिए नहीं बुलाया। अब नहीं बुलाया तो देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन कहा कहां से आना है, बोले कैलाश के ऊपर से आना है। अब देखिए, अगर नीचे रोड है ना, जैसे ये रोड है, यहाँ तो सीमित रास्ते हैं कि भाई इस गली से यहीं जाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन आसमान में तो कहीं है नहीं है, विमान है कहीं से भी ले जाओ, लेकिन तब भी वहीं से लाने हैं। ये क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं, है ना। उन्हीं के घर के सामने से जाएंगे, अरे महाराज आपको नहीं बुलाया, आप तो खास थे, आपकी तो नजरें दौलत है महाराज, आप तो खास थे उनके, फिर आपको क्यों नहीं बुलाया। वो जानबूझ के उसके सामने ऐसा इसलिए कहते हैं कि ताकि इसका दिल दुखे, चिढ़ाने के। अरे महाराज आप तो खास थे, आपको नहीं बुलाया, हम जब आपको नहीं बुलाया तो हमारे कौन पूछ। और सबसे पहले वही मिलेंगे वहां जहां बुलाया, इनको नहीं बुलाया, वही वहां पहुंचेंगे। देवता भी आज कहां से, कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती माता ने देखा तो देवताओं ने कहा क्या बात है मैया, तुम तैयार नहीं हुई। बोले कहाँ के लिए, बोले अरे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, और इसको बोलते हैं बृहस्पति शव यज्ञ नामक यज्ञ। ये यज्ञ है और इस यज्ञ में सबको बुलाया मत मैया। हाँ 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 मुझे पता है, बुलाया है। क्या है कि सती मैया सोचती है कि हो सकता है निमंत्रण पहुंचने में समय लग गया होगा, तो कहा कि तुम लोग चलो मैं आती हूं। अब जैसे ही आई तो शंकर भगवान के सन्मुख आ गई महाराज। शंकर भगवान के सामने आकर और सुंदर क्या कहा कि प्रजापते स्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव खिला, कि हे भगवान, हे नाथ, आपके ससुर के यहाँ, आपके ससुराल में, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब देखो, अगर कोई बात मनानी हो तो वहां पर प्रसन्नता, भगवान शंकर को खुश करने के लिए क्या कहा कि आपके ससुर के यहाँ,
आपके ससुर के द्वारा। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ मेरे मैके में, नहीं, आपके ससुर के। सुंदर यज्ञ हो रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा क्या हमारे लिए कोई निमंत्रण